ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली को 1 रुपए में दी 350 एकड़ जमीन। कोलकाता हाई कोर्ट में दाखिल हुई याचिका। पूरा मामला जान पकड़ लेंगे माथा। दरअसल पश्चिम बंगाल में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और क्रिकेटर रहे सौरव गांगुली को जमीन देने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट में दाखिल हुई एक जनहित याचिका में सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई वाली राज्य सरकार के 350 एकड़ जमीन देने पर सवाल खड़े किए गए। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने सौरव गांगुली को सिर्फ 1 रुपए की लीज पर 350 एकड़ जमीन पट्टे पर दी। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा कि चिटफंड मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की अध्यक्षता वाली खंडपीठ कर रही है। वहीं खंडपीठ इसकी सुनवाई करेगी। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रयाग ग्रुप को पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना में फिल्म सिटी बनाने के लिए 750 एकड़ जमीन दी थी। प्रयाग समूह 2700 करोड़ निवेश का वादा किया गया था। प्रारंभिक आवंटन भूमि सहित परियोजना की कुल लागत के लिए था। बाद में कंपनी का नाम चिटफंड मामले में आया और इस पर काफी हंगामा हुआ। इसके बाद सरकार ने जमाकर्ताओं को पैसा लौटाने के लिए प्रयाग समूह की सभी संपत्तियां जब्त कर ली थी। इसमें चंद्रकोन की 750 एकड़ जमीन शामिल है। ममता सरकार ने सौरव गांगुली को यह जमीन एक स्टील फैक्ट्री स्थापित करने के लिए दी है। जनहित याचिका में गांगुली को मामूली रकम में जमीन सौंपने के राज्य के फैसले को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने छोटे जमाकर्ताओं की जमा राशि वापस करने के तरीका सुझाने के लिए रिटायर्ड जज एसपी तालुकदार की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया था कि राज्य में गांगुली को जमीन तब दी जाएगी जब जब्त की गई जमीन की स्थिति के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी। पीआईएल दाखिल करने वाले शेख मसूद के वकील शुभाशीष चक्रवर्ती ने कहा कि राज्य को प्रयाग समूह की संपत्ति जब्त करानी होगी और जमाकर्ताओं को पैसा लौटाना होगा। इसी तरह चंद्रकोन की जमीन भी बेचनी थी और मालिकों का पैसा लौटाना था, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। यह भी सवाल खड़ा किया गया है कि सरकार वह जमीन किसी को कैसे दे सकती। वह जमीन जमाकर्ताओं के पैसे से खरीदी गई थी और इसे जमाकर्ताओं को लौटाना सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार ने इस पीआईएल को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि आगे क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ।